इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्र की 91, 92, 93, 94, 95 और आकलन 17 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्र की 91 दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उनकी कहानी के रूप में लिखें। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, पेट बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने क्यों मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका ही हमें परेशान कर सकता है। एक दिन मैं घमंड में भरा हुआ था, अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। तभी अचानक हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका आया और मेरी आंख में गिर गया, जिससे मैं यकायक परेशान हो गया। आंख लाल हो गई। इन लोगों को मैं घमंड में आकर ऐठ दिखा रहा था, वही लोग आकर मेरी आंख की सिकाई करने लगे। उनके व्यवहार को देखकर मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तिनका निकलने के बाद मेरी समझ में आया, हम किस बात का घमंड करें। एक छोटे तिनके ने ही मेरा घमंड दूर कर दिया और ऐंठ भी दूर हो गई। कहानी का यह अर्थ है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? उसे निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए? लिखिए। हाँ, एक बार घर पर पुताई करते समय मेरी आंख में रंग गिर गया था, तो मैंने ठंडा पानी लेकर आंख में छींटे मारे तो रंग निकल गया, लेकिन आंख लाल हो गई थी, जो धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो गई। ये था कार्यपत्र की 91। इनसे हमें सीख मिली कि घमंड ना करें। कार्यपत्रक 92, पत्रिका या दीवार पत्रिका के लिए सूचना लिखें। कोटा विश्वविद्यालय कोटा, महाराव भीम सिंह मार्ग, कबीर मार्ग, सर्किल कोटा। एक अखबार की कटिंग है, दिनांक 5/2/2020 की। पुस्तक मेला सूचना। विश्वविद्यालय द्वारा RUSA 2.0 योजना के अंतर्गत 20 लाख की भारतीय एवं विदेशी पुस्तकों पर कार्य किए जाने हेतु एक पुस्तक मेले का आयोजन विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन भूतल 11 से 12 फरवरी 2020 को प्रातः 10 से 5 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक सद्भावी भारतीय एवं विदेशी प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता भाग ले सकते हैं। पुस्तक मेले की शर्तें एवं नियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.uok.ac.in पर देखी जा सकती हैं। कुल सचिव ने लिखा है ये। इसमें से कुछ प्रश्न बनेंगे नीचे। ये खबर किसके लिए प्रकाशित की गई है? कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा। इस खबर में किसके बारे में सूचना दी गई है? पुस्तक मेले के आयोजन की सूचना दी गई है। आप भी अपने स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस उत्सव की सूचना तैयार करिए। तो हम तैयार करते हैं अपने विद्यालय की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। क्रमांक नंबर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर 2023 231 3/9/2023 शिक्षक दिवस उत्सव सूचना। इस विद्यालय में दिनांक 5/9/2023 को विद्यालय परिवार द्वारा शिक्षक दिवस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अगर कोई प्रतिभागी भाग लेना चाहता है तो प्रभारी महोदय के पास अपना नाम अंकित करा देवें। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हो। विद्यालय परिवार आपके स्वागत के लिए आतुर रहेगा। प्रधानाध्यापक। ये इस प्रकार की हमने सूचना बनाई है शिक्षक दिवस की। ये था कार्यपत्रक 92। कार्यपत्रक 93,
नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। शुद्ध हवा और पानी शुद्ध, खा भी बन गए गौतम बुद्ध। बोले सभी प्रेम से रहो, नहीं चाहिए हमको युद्ध। किंतु मिलावट का घी खा, हम सब ने यही सीखा। बात बात पर होना क्रुद्धत, बात बात पर करना युद्ध। शुद्ध हवा दो पानी शुद्ध, हम भी बन जाए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की तरह बन जाए और युद्ध ना करें। कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है कि मिलावट का घी खाकर हमने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना तथा बात बात में झगड़ा करना सीखा है। आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या हो सकता है? शुद्धता का महत्व। कविता के अनुसार गौतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया है? गौतम बुद्ध ने हमें सभी प्रेम से बोलने एवं प्रेम से रहने तथा कभी किसी से झगड़ा नहीं करने का संदेश दिया है। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बात बात पर क्रुद्धत होते हैं? आप उन्हें कैसे समझाएंगे? हाँ, हमें उन्हें बताते हैं कि गुस्सा करने से मन अशांत हो जाते हैं। गुस्सा करना शरीर के लिए हानिकारक है। 5वां, हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अपने विचार लिखें। प्रदूषण नहीं करना चाहिए, कचरा कचरापात्र में डालना चाहिए, शौच जाने के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए। यह था कार्यपत्रक 93। कार्यपत्रक 94। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें नीचे बने कॉलम में उचित स्थान पर लिखें। बारिश, वर्षा, दृष्टि, अनुज, घृत, दुग्ध, वृक्ष, बरस, वर्ष, पेड़, छोटा, कार्य, अलग, दूध, घी, काज, नजर और हाथ। अब इसमें तत्सम अलग लिखेंगे, हम तद्भव अलग लिखेंगे। तत्सम है वर्षा, वृक्ष, दृष्टि, वर्ष, दुग्ध, कार्य, अनुज और घृत। तद्भव है वर्षा का बारिश, पेड़, नजर, बरस, दूध, काज, छोटा, अलग, घी और हाथ। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखें। जेठ यानी ज्येष्ठ, दांत यानी दंत, धर्म यानी धर्म, घोड़ा यानी गोटक, आँख यानी अक्षी, माटी यानी मिट्टी, अक्षर यानी अक्षर, कर्म यानी कर्म, मकान यानी ग्रह। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए तद्भव एवं तत्सम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। शब्द है यहाँ दूध, वाक्य में प्रयोग, गाय का दूध पौष्टिक होता है। दुग्ध, मोहन की दुग्ध डेयरी है। काज, मेरे घर के कामकाज में व्यस्त रहता हूँ। कार्य, अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। यह था कार्यपत्रक 94। कार्यपत्रक 95। आइए कविता को पूरा करते हैं। डाल पर उल्टे लटके बच्चे, तोड़ रहे थे आम वो कच्चे। लगा पेड़ पर था एक छत्ता, गिरा टूटकर उस पर पत्ता। तो मक्खी सभी लगी थी उड़ने, बच्चे एक एक कर लगे गिरने। खा न पाए वो आम, पेड़ से गिरे नीचे धड़ाम। वहाँ से भाग रहे थे घर, दौड़ रहे थे जट जट सर। आया गड्ढा गिरे धड़ाम, नहीं खा पाए कच्चे आम। घर पर पहुँच किया विश्राम, तब जाकर आया मन को आराम। इस प्रकार हमने कविता या कहानी को आगे बढ़ाया है। आप भी अपने मन से भी इस कहानी को लिख सकते हैं। यह था कार्यपत्रक 95। आकलन 17। चिड़िया शब्द का बहुवचन है चिड़िया, चिड़िया, चिड़ी, चिड़ैया। तो चिड़िया पहला वाला इसका बहुवचन है, या के ऊपर चंद्रमा। तेज का विलोम है तीक्ष्ण, तीव्र, धीमा और छोटा। विलोम यानी उल्टा, तेज का विलोम धीमा होगा।
नदी को और क्या कहते हैं? नदी को कहेंगे सरिता। होता है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ वाला मुहावरा है आंखें न मिलना। 5वां प्रश्न है, निम्न कविता की 2 पंक्तियों को अपने वाक्य में बनाकर लिखें। कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़, कितनी छोटी है चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा, तेज कितनी है नदी, पत्थर कितना गोल है, घास है कितनी हरी, फूल कितना लाल है। कितनी लंबी सड़क, कितना ऊंचा पहाड़, कितनी है छोटी चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा, तेज कितनी है नदी, पत्थर कितना गोल है, घास है कितनी हरी, फूल कितना लाल है। कितना सुंदर है बगीचा, कितनी हरी घास है, कितना सुंदर है मौसम, कितनी सुंदर शाम है। इसको हमने आगे बढ़ाया। कविता के मूल भाव का अपने शब्दों में लिखिए। कविता की पंक्तियों के माध्यम से छोटे और बड़े के भेद को समझाया गया है। कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियां लिखिए। कितना छोटा है चूहा, है बिल्ली कितनी बड़ी, कितनी छोटी है सुई, कितनी बड़ी है घड़ी। 8वां प्रश्न, बाल कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए सूचना पत्र तैयार करें। जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर। सूचना दिनांक 5/10/2023 बाल कवि सम्मेलन। सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन 10 अक्टूबर को विद्यालय परिसर में किया जाएगा। इसमें कक्षा 6 एवं 10 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। पहाड़, पेड़, नदी, पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों को तत्सम तद्भव को अलग करके लिखिए। तत्सम पुष्प या वर्ण, तद्भव हैं पहाड़, पेड़, नदी और पत्थर। ये था कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94, 95 और आकलन 17 का हल। और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके एक साथ डाल रखे हैं। वहाँ से आप इनके हल देख सकते हैं। धन्यवाद।